श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन महादेव तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है ये 21 दुर्वा वाली जो गांठ का उपाय है ना, मात्र एक बार कर लीजिएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है, जिस कामना से, जिस इच्छा से, जिस हृदय की बात बोल करके आप महादेव जी पर ये शहद लगा करके दुर्वा रखोगे ना, आपकी वही कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। शहद कहां लगाना है, सब कुछ बात करेंगे, ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको दुर्वा की गांठ का उपाय करना है, 21 दुर्वा की गांठ का। ठीक है, किन लोगों को करना है कि अगर आपकी कोई इच्छा है ना, कोई कामना, हृदय की बात बाबा से बोल बोल करके थक चुके हो, लेकिन आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, किसी भी तरीके की कोई विशेष मनोकामना, पूज्य गुरुजी ने कहा घर लेने की कामना हो, किसी के पुत्र प्राप्ति की कामना हो, नौकरी की कामना हो, कोई सी भी विशेष कामना, उस कामना के लिए इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, आपको लेनी होगी दुर्वा। अब कितनी दुर्वा चाहिए उस चीज का ख्याल रखना, आपको लेना है 21 दुर्वा। ठीक है, अब 21 दुर्वा लेने का भी क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया कि जितनी भी दुर्वा लो वो सबकी सब 3 गांठों वाली दुर्वा होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, ये एक गांठ हो गई, ये दूसरी गांठ हो गई, ये तीसरी गांठ हो गई। अगर आपके पास में बड़ी दुर्वा है उसको तोड़ देना, लेकिन केवल और केवल 3 गांठों की आपको दुर्वा चाहिए। कितनी? 21 दुर्वा 3-3 गांठों की। ठीक है, और एक दुर्वा आपको अलग से लेनी है। वो दुर्वा किसके लिए? पूज्य गुरुजी ने कहा आपको इन 21 गांठों का बंडल बनाना है, 21 दुर्वा का बंडल बनाना है। और जब भी आप इन दुर्वाओं को बांधते हो तो किसी भी सूती धागे, मोली, कलावा से नहीं बांधा जाता है, दुर्वा को दुर्वा से ही बांधा जाता है। तो एक दुर्वा एक्स्ट्रा लेना, ऐसा नहीं है आप 21 में से ही किसी एक दुर्वा से बांध दें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका बंडल बना लेना है दुर्वा का, 21 दुर्वा 3-3 गांठों वाली। ठीक है, और इसी के साथ में आपको लेना होगा शहद। ठीक है, शहद कितना लेना है? ज्यादा नहीं, 2 से 4 बूंदे मात्र आपको शहद की चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, एकदम ताजा जल। ठीक है ना, इस तरीके से। और इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। किस दिन जाना है आप सभी को पता है, कल है बुधवार का दिन, सबसे विशेष दिन है, और यह है ज्येष्ठ मास का बड़ा बुधवार। आपको बुधवार के दिन जाना है इस वाले उपाय को करने के लिए। सुबह जाओ, सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जब जो आपको पूजा पाठ करना है पहले करना, उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल जो पहले आप लेकर के आए हो उसे पहले शिवलिंग पर समर्पित करना। ठीक है, इस तरीके से पूरे जल को समर्पित करोगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब आप अपनी मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को करेंगे, तो जो आपने दुर्वा का बंडल बनाया है, मैं फिर से वापस रिपीट करूंगा, 21 दुर्वा 3-3 गांठों वाली, उसका जो ये आपने बंडल बनाया है, ठीक है ना, इस बंडल का जो ये पीछे का हिस्सा है ना, इस पीछे के हिस्से को शहद में डुबोकर इसके ऊपर शहद लगाकर, है ना, भगवान शिव की शिवलिंग का जो राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है, भगवान गणेश जी का चरणाविंद, ठीक है ना, इस स्थान पर आपको ऐसे समर्पित करना है कि जो शहद वाला हिस्सा है दुर्वा का, है ना, वो रहेगा किधर की तरफ में? शिवलिंग की तरफ में। ये वाला मैं थोड़ा सा पीला पीला सा आपको कर देता हूं। इस जगह पर आपको शहद वाला हिस्सा शिवलिंग की तरफ रखना है, और बाकी की जो पत्तियों वाला हिस्सा है वो इधर की तरफ में रखना है। यहां पर रख करके कामना बोलना, अपना नाम और गोत्र बोल करके कि बाबा मेरी ये कामना है, पूरी होने का नाम नहीं ले रही है, बस मेरी ये वाली इच्छा पूरी कर दीजिए। अपनी जैसी कामना है वैसी कामना करके बाबा ने बोला, शिव महापुराण के अंदर वर्णित है कि इन 21 दुर्वाओं का जो फल आपको मिलता है ना, मात्र 21 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाता है।
पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ ये तक बताया कि अगर आपके पेट संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या चलती हुई आ रही है, पेट में जलन होना, अपच होना, किसी भी तरीके की कोई पेट की समस्या है, तो इसी दुर्वा के बंडल में से एक दुर्वा निकाल करके शहद लगी हुई शिवलिंग को देखते हुए चबा चबा करके खा लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा 5 बुधवार का क्रम होता है इस वाले उपाय को महाराज, आपका वो काम निश्चित रूप से पूरा होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। ये जो दूसरा वाला उपाय है ये उन लोगों को करना है जिनके घरों के संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, है ना। एक के बाद एक संकट, एक के बाद एक परेशानी आपके घरों में आती चली जा रही है। कभी किसी की उन्नति नहीं हो रही है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, परिवार में कोई बीमार पड़ रहा है, कैसी न कैसी समस्याएं आपके परिवार पर लगातार बनी हुई है, समस्याएं खत्म नहीं हो रही है। एक छोटा सा काम कीजिएगा, आपको लेनी होगी दुर्वा। कितनी दुर्वा चाहिए? आपको लेनी होगी 5 दुर्वा, लेकिन कितने गांठों की चाहिए ये पूज्य गुरुजी ने नहीं बताया, तो आप कितने भी गांठों की ले लेना, लेकिन 5 दुर्वा आपको लेनी है, ठीक है। देसी दुर्वा इस तरीके की ले लेना, और थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, ठीक है ना। इस लाल चंदन को ले लेना। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा था कि आप इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, जो भी चंदन घिस करके निकलेगा, है ना, आपको उसी लाल चंदन को काम में लेना है, ठीक है। इस तरीके से लाल चंदन और 1 लोटा शुद्ध जल पूज्य गुरुजी ने बताया। इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है, ठीक है। इधर की तरफ में खड़े होकर के सबसे पहले आपने 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके बाद जो 5 दुर्वा आपने ली है, उन 5 दुर्वाओं को एक साथ आपको पकड़ना है। जैसे आपने पीछे वाले हिस्से पर शहद लगाया था, उसी जगह पर आपको लगाना होगा लाल चंदन। जो घिस करके जो भी चंदन निकलता है ना, वो वाला लाल चंदन आपको लगा लेना है, ठीक है। लगा लोगे, और लगाने के पश्चात आपको शिवलिंग पर, ध्यान रखना, शिवलिंग पर आपको कौन सी जगह पर समर्पित करना है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। आपको गणेश जी का जो चरणाविंद है, उस गणेश जी के चरणाविंद पर समर्पित करना है, बट उल्टा। कैसे? जिधर आपने चंदन लगाया है वो पीछे की तरफ रहेगा, जलाधारी के तरफ इस बार, और पत्तियां जो रहेगी वो रहेगी इस तरीके से, ठीक है। 5 की 5 दुर्वाएं अपनी कामना कह करके, अपनी जो भी घर के संकट हैं उन्हें दूर करने की कामना कह करके यहां समर्पित कर दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं आपके घर में धन की बारिश हो, धन की आवक बढ़ जाए, तो यहां से 1 दुर्वा आपको उठा करके लेकर के आनी है, और अपने घर की जो दहलीज है ना, इस तरीके से चौखट, उस चौखट पर आपको उस दुर्वा को टच करवा करके अपने घर की तिजोरी में, गल्ले में आपको रख देना है। और अगर आप घर की परेशानियों को, संकटों से मुक्त करना चाहते हो, तो उसी दुर्वा को किसी भी गमले के अंदर लगा करके उसे बढ़ने दीजिएगा। जैसे जैसे ये दुर्वा आपके परिवार में, आपके गमले में बढ़ेगी ना, वैसे वैसे परिवार में सुख शांति समृद्धि आने लगेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, बुधवार का इससे सुंदर उपाय आपके बच्चे के लिए हो नहीं सकता है। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अपने बच्चे के लिए इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, अपशब्द बोलता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, सब कुछ करके देख लिया, बच्चा बात नहीं मानता है, तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा खुद ब खुद पढ़ने के लिए बैठ जाएगा। आपको लेना होगा इस तरीके से दुर्वा। इस वाले उपाय में जो दुर्वा लोगे वो लोगे 7 दुर्वा, लेकिन वो भी ध्यान रखना सफ़ेद दुर्वा लेनी है। जिस जगह पर जल की मात्रा ज़्यादा होती है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर सफ़ेद दुर्वा इजीली आपको मिल जाएंगी। हालांकि पूरी सफ़ेद नहीं होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी हरी भी होती है। उस तरीके की सफ़ेद टाइप की दुर्वा आपको चाहिए 7, ठीक है। कितने भी गांठों की ले लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, एकदम ताजा जल, ठीक है। और इन्हें लेकर के पहुंचना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल, ध्यान रखना जो भी लेकर के आए हो, आपको अपने बच्चे का हाथ इससे एक बार स्पर्श जरूर करा दीजिएगा। और जब आप इसे लेकर के शिवलिंग के पास में आओगे, तो अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके इसे पहले शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा।
तुम रुका महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? तुम रुका महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने यहाँ पर 7 दुर्वा ली थी, उन 7 दुर्वाओं को आपको भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर समर्पित करके अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके महादेव से कामना करना कि मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, बात नहीं मानता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, बाबा उसे संभालिए। और यहाँ से आपको मात्र एक दुर्वा उठा करके लेकर के आनी है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपने बच्चे को किसी भी चीज़ में मिला करके मयूर ध्वज के नाम से खिला दीजिएगा। आपके बच्चे से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद पढ़ने बैठ जाया करेगा। ये वाला उपाय सिर्फ आपको बुधवार के दिन करना होता है। जो भी बुधवार पड़े करना स्टार्ट कीजिए, आपका बच्चा लाइन पे आने लगेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।